पूरा देश आज रामनवमी मना रहा है। ऐसे में जहां जगह जगह भक्ति में माहौल है, वहीं सियासी गलियारे में एक बार फिर भगवान राम के नाम पर सियासत की गूंज रही। देश और प्रदेश की राजनीति में भगवान राम के नाम पर सियासत कोई नई नहीं है। यहाँ रह रहकर राम के नाम पर राजनीति छत्तीसगढ़ में दिख ही जाती है। आज भी रामनवमी के अवसर पर राम को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। मुद्दा तब और गर्मा गया जब बीजेपी ने कांग्रेस को भगवान राम की शरण में जाने की नसीहत दे दी। आज छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, देशवासियों को रामनवमी पर्व का बधाई देता हूं। और ये रामनवमी मेरे को भी मनाना चाहिए, आप सबको मनाना चाहिए और खासकर कांग्रेसियों को मनाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उनका सफाया हो रहा है। और मैं उनके पार्टी के नेताओं को प्रार्थना करता हूं कि राम जी का काल्पनिक न मान के उनकी पूजा करें और आज रामनवमी में संकल्प रहें कि उनका पार्टी बचा रहे, तभी हमको मजबूत विपक्ष मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, राम जी से प्रार्थना करता हूं कि उल जलूल बातों को छोड़ें और राम जी के शरण में जाए, तभी इनकी सद्बुद्धि आएगी। इधर रामनवमी के पावन अवसर पर कांग्रेस ने जब बीजेपी के तंज सुने तो कांग्रेस भी चुप नहीं रही। कांग्रेस ने बताया कि उसकी सरकार में कैसे भगवान राम के लिए राम वन पथ गमन से लेकर कौशल्या माता तक बेहतर कार्य किए गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तो बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम से सिर्फ राजनीति करती है। भगवान राम को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में समझती है। उन्होंने 15 साल और इस 2 साल में सरकार किया छत्तीसगढ़ में, 17 साल से अधिक इस 25 साल में छत्तीसगढ़ में शासन चलाई है। बता दें भगवान राम के लिए उन्होंने क्या किया। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी 1923 तक, तब भगवान राम के लिए राम वन गमन पथ से लेकर माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के समय भगवान राम को याद करते और इसलिए ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। बहरहाल राम के नाम पर सियासत हमेशा से होती है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की। पक्ष विपक्ष इस मामले में बांटे नजर आते हैं, पर सियासत के मैदान में आज रामनवमी की तिथि को छोड़ दिया जाता तो बेहतर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है रामनवमी पर, राम पर सियासत पर केंद्रित। जी हाँ, हम आज रामनवमी मना रहे हैं, जगह जगह भगवान राम को लेकर आयोजन हो रहे हैं। वहीं सियासत में भी भगवान राम आज छाए हुए हैं, क्योंकि सियासत है कि मानती नहीं। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों के बयानों में भी भगवान राम दिखाई दिए, लेकिन राम के नाम पर बयान कुछ इस तरीके से थे कि एक दूसरे को एक राम का विरोधी बताने से राजनीतिक दल नहीं चूके। क्या है राम के नाम पर संग्राम और क्यों है ये संग्राम, इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस और भाजपा का क्या पक्ष है। इस चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संतोष दास जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनांदगांव से रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और वो पक्ष जो कि जनता को समझा जाना चाहिए वो बताएंगे डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि आज रामनवमी है, भक्तिमय वातावरण है और आज के दिन तो कम से कम ये सियासत नहीं होनी चाहिए कि राम भक्त असली है कौन। लेकिन बीजेपी ने शुरुआत कर दी है और तीर छोड़े हैं सीधे
कांग्रेस की ओर और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तो इसी पर शुरुआत पहले बीजेपी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन को तो बीजेपी छोड़ सकती थी, आज कम से कम इस तरीके के बयान कांग्रेस को लेकर नहीं दिए जाते जो कि आमतौर पर रोज दिए जाते हैं। संतोष जी, क्या वजह है, क्यों ऐसा किया? बीजेपी आज के दिन भी क्या राजनीतिक लाभ लेना चाहती है क्या भगवान राम के नाम पर? ये सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखिए, राम तो इस भारत भूमि के कण कण में है, राम तो सबके मन में है, राम तो वन गगन में है, राम तो अयोध्या रण में है। देखिए, राम, प्रभु श्री राम के बिना तो अस्तित्व न भारत का है, ना ही इस भारत के अस्तित्व का है। देखिए, प्रभु श्री राम को तो मानना ही पड़ेगा। और मैं आज के समय में जो आपका जो टॉपिक है उस पर आता हूं कि प्रभु श्री राम, देखिए, कांग्रेस के लिए ये नाम बड़ा, पता नहीं क्यों इससे दूरी क्यों बना कर रखते हैं कांग्रेस के लोग। और अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहां पर जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला इनके बड़े नेताओं को, तो ना राहुल गांधी गए, ना सोनिया गांधी गई, ना कोई बड़े नेता गए, ना इनके भूपेश बघेल दिखे। और यही नहीं, जब भी प्रभु श्री राम के संबंध में किसी भी प्रकार से ऐसा कोई आयोजन होता है जिसमें इनको निमंत्रण मिला हो, या इसके पहले भी जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का प्रकरण चल रहा था कोर्ट में, और बाकायदा कोर्ट में इन्होंने इनके जो नेता हैं वो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ खड़े थे। वहां पर उन्होंने पक्ष रखा। पक्ष क्या रखा? उन्होंने ये पक्ष रखा कि राम का अस्तित्व नहीं है और राम की जन्मभूमि अयोध्या है नहीं। तो कुल मिलाकर के राम के अस्तित्व को नकारना, राम को न मानना और राम के बिना ही इस अस्तित्व के स्वीकारना कि भारत देश बिना राम के ही भारत देश संभव हुआ है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए। और ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये इस देश की आस्था का प्रश्न है। जन जन की आस्था प्रभु राम से जुड़ी हुई है और मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए, केवल राजनीति का प्रश्न नहीं है। और ठीक है, बीजेपी ये मुद्दा आज से नहीं उठा रही है, बरसों से ये मुद्दा चल रहा है। अब राम मंदिर भी बन चुका है, लेकिन राम के नाम पर सियासत जारी है। और ऐसे में निशाने में कांग्रेस है और कांग्रेस हर बार आ जाती है भगवान राम का जब भी जिक्र आता है। लेकिन पिछली सरकार में, बघेल सरकार में काफ़ी कुछ इस छवि को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बावजूद निशाने में अभी भी कांग्रेस है। दुबे जी, क्या कहेंगे? कहाँ जो जा रहा है वो भी आपने सुना, प्रसंग भी समझ गए। और जब भी इस तरीके की चीज़ें आती है, त्यौहार आता है, कुछ आयोजन का मौका आता है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? मोहन जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार, संतोष राज जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को रामनवमी पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं जी। मोहन जी, एक रामायण की चौपाई है, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके मन में छल कपट नहीं होता, उनके हृदय में भगवान राम बसते हैं। आज देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा सरकार के मन में भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है। आप कल का देखेंगे, परसों जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने रामनवमी के अवकाश को 7:45 में जो तिथि निर्धारित है उस पर भी अवकाश देने के लिए एक दिन पहले इनको भगवान राम का नाम याद आता है। और आज पूरा, जब छत्तीसगढ़ पूरा देश रामनवमी मना रहा है, तो आज के खुशहाली से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने की। और ये वही भाजपा की सरकार है जो 15 साल भगवान राम के जो वन पद गमन के थे उनको चिन्हांकित नहीं कर सकी थी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद राम वन पथ गमन की परियोजना बना करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भगवान राम ने जहां जहां वनवास के दौरान विचरण किए उनको रेखांकित किया, विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। जिसके चलते हॉस्पिटलाइज्ड एंड इंडियन जो एक संस्था है, उनके द्वारा 2022 में बेस्ट रामायण सर्किट अवार्ड से छत्तीसगढ़ को नवाजा। और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा देखिए,
जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भारत सरकार को राम वनगमन पर्यटन के लिए 1,37,00,000 योजना के कॉन्सेप्ट भारत सरकार को प्रेषित किया 4 मई 2020 को, उस परियोजना को छत्तीसगढ़ चूंकि भगवान राम का ननिहाल है, उसको भी स्वीकृत करने में भाजपा की केंद्र सरकार पीछे रही। और जिस प्रकार से संतोष जी कह रहे थे कि भाजपा कांग्रेस के नेता वकालत कर रहे थे, देखिए वो अधिवक्ता हैं, पेशे से वो अधिवक्ता हैं, उनके व्यवसाय पर टीका टिप्पणी करने से भाजपा को बचना चाहिए और भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनके केंद्रीय मंत्री ने भी शपथ पत्र देकर के किस प्रकार से राम सेतु के खिलाफ में उन्होंने सदन में कहा। तो वैसी स्थिति में भाजपा राम जी के नाम पर, हम सबके भांचा राम है, उनपे नौटंकी ना करें। अरे 15 साल चिन्हांकित नहीं कर सके, अभी कम से कम 2 साल में कुछ तो कर लो। लेकिन इनके पास सिर्फ राजनीति करना है। एक दिन पहले इनको रामनवमी याद आती है, तो जबकि भारतीय हिंदू पंचांग में तो रामनवमी की तिथि कब निर्धारित है इसको जानना चाहिए। और एक दिन पहले, वो भी शाम को कार्यालय बंद होने के बाद 17:45 में आदेश जारी करते हैं। ये दुर्भाग्य है भाजपा के सरकार के लिए और भाजपाइयों को आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब भगवान राम के नाम पर दोनों ही पार्टियां बढ़ गई हैं और सियासत है कि जारी है, लेकिन आज उनके भगवान राम के स्मरण का दिन है, उसके बावजूद ऐसी स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी से समझने की कोशिश करते हैं। राम के ननिहाल पे बैठकर हम भगवान राम के नाम पे चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस भाजपा बटी हुई नजर आ रही है, बरसों से ये चला रहा है, ये छूटती क्यों नहीं? राम के नाम पर सियासत खत्म क्यों नहीं हो रही है? देखिए मोहन जी, आज पूरा देश रामनवमी मना रहा है और भगवान राम जो है वो इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, इस धर्म की आस्था का प्रतीक है। 80 करोड़ 85 करोड़ जो हिंदू हैं उनके लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। छत्तीसगढ़ के लिए वो भगवान राम भांचा हैं हमारे, और छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारा समय भगवान राम ने वनवास काल भी बिताया। दंड कारण जो बस्तर में है उसका उल्लेख भी रामायण में मिलता है, तो उसके बहुत सारे अवशेष हैं, उनका इतिहास है। और भगवान राम को लेकर के निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में एक बहस और एक सकारात्मक मुद्दे भी उठते रहे हैं। अब राम वन पथ गमन की मार्ग हो तो ठीक है, उसकी बात रमन सरकार ने भी कही थी, और विष्णुदेव साय सरकार जो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी, उसने भी उस पर काम किया, और अब तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार उस पर काम करी रही है। सवाल ये जो राजनीति होती है, इस राजनीति को लेकर के राजनीतिक दलों का अपना वोट बैंक है। अब राम मंदिर की बात किए बगैर तो ये डिबेट पूरी हो नहीं सकती। जो अयोध्या में राम मंदिर हमने बनाया, 550 साल का संघर्ष हम लोगों ने किया, जाने कितने लाखों हिंदुओं ने उसमें अपना बलिदान दिया, और राम मंदिर को सिर्फ राम मंदिर के लिए आप देखिए कि कितनी तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उनको ताले लगा दिए गए, मंदिर में जो है मस्जिद की जगह मस्जिद बना दी गई उसके ऊपर, और हिंदुओं की जो भावनाएं थी वो भगवान राम से जुड़ी हुई है, राम मंदिर से जुड़ी हुई थी। तो 550 साल के इतिहास में जब राम मंदिर बेहद संघर्ष के साथ बना, तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाया होगा। लेकिन जब एक बार राम मंदिर वहां पर बना, तो जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल था कि भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने हो सकता है राजनीतिक तरीके से कोई फैसला किया होगा। यदि वो ये कह रहे थे कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, तो आप उसके तीसरे चौथे दिन जाके कोई कार्यक्रम कर सकते थे। लेकिन आपको जिस हिंदू समाज ने 40-50 साल तक सत्ता में रखा, जो वोट बैंक आपका हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज की आस्था को लेकर के आप किस तरह का फैसला करेंगे? तो आपके पर संदेह तो उठेंगे ही। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस इसमें पूरी तरह से दोषी साबित रही। 1984 था जब राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले तोड़वाए, तो उन्होंने दिखाया कि हम हिंदुओं के साथ हैं। लेकिन चूंकि शाहबानो केस आ गया था और बीजेपी उसमें इनकाउंटर कर रही थी कांग्रेस को, इसलिए इनकाउंटर करने के लिए राजीव गांधी ने मंदिर के ताले तोड़वाए। बहरहाल राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश की आस्थाएं उमड़ी, हिंदू समाज बहुत प्रफुल्लित हुआ, उसकी भावनाएं भी हुई, क्योंकि भगवान राम हमारे हृदय में है, हमारी भावनाओं में, हमारे अध्यात्म में है, वे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। तो निश्चित तौर पर एक भावनाएं लोगों की जुड़ी रहती है।
लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी इस तरह के स्टैंड लेने से निश्चित तौर पर सोच विचार करने की जरूरत है। आज यदि रामनवमी मनाई जा रही है तो उसमें सभी दल के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सभी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, और सभी धर्मों में, सभी राजनीतिक दलों में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान राम को रामनवमी मनाते होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जहां तक हम बात करें, भगवान राम का मंदिर चंदखुरी में बनाया गया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, रामवन पथगमन मार्ग बनाया गया, उसके अलावा बहुत सारे शोध कार्य भी चल रहे हैं। तो राम जो है वो सभी हिंदुओं के प्रतीक हैं, सभी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राजनीतिक दलों को इस पर बहुत सोच समझकर टिप्पणी करना चाहिए, वरना ये तो जनता है, जनता समझ जाएगी कि जब आप उसकी भावनाओं के साथ नहीं खड़े होंगे, उनकी आस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके आराध्य देवताओं को सम्मान में खड़े नहीं होंगे, तो वो निश्चित तौर पर वो आपको सत्ता से दूर कर देगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया भगवान राम को लेकर के या राम मंदिर आंदोलन को लेकर के, उस स्टैंड ने भी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो पहुंचाया होगा ना, और इसीलिए सत्ता से वो दूर होती चली गई। छत्तीसगढ़ में आज इस बहस को क्यों तूल दिया जा रहा है? अब कांग्रेस ने भी अब चीजों को किया है, लोगों के सामने दिख रहे हैं, फिर भी जब भी राम का नाम आता है उनको टारगेट कर दिया जाता है। ये क्या उचित है क्या द्विवेदी जी? अब मुझे लग रहा है कि इस बार तो विधायक पुरंदर मिश्रा ने सवाल अटैक किया है कांग्रेस के ऊपर, तो वो एक राजनीतिक उनका कोई मकसद हो सकता है, लेकिन जब आपके हाथ गीले होना तो कोई भी चीज आपकी पकड़ में नहीं आ पाती, वो फिसलती चली जाती है। तो पुरंदर मिश्रा उसी का फायदा उठाया उन्होंने कि वो जानते हैं कि कांग्रेस कटघरे में आएगी, कहीं ना कहीं हिंदुओं में इसी बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, इसलिए पुरंदर मिश्रा ने अटैक किया, एक जुबानी उन्होंने हमला बोला है। अब कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि वो उस तरह का जवाब कैसे दे सकते हैं। हालांकि दुबे जी ने काफी कुछ, मैं देखा, उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए जवाब दिया है, लेकिन अब ये राजनीतिक बयान है और इनका जवाब जो है राजनीतिक तरीके से दिया जाता है। रही जनता की बात या राम के भक्तों की बात, तो वो तो मजे लेते हैं, वो जानते हैं कि ये राजनीति है। आज जो भाजपा में वो कांग्रेस में जा सकता है, जो कांग्रेस में वो भाजपा में आ सकता है, इसलिए उनके आराध्य भी उस तरीके से बदलते रह सकते हैं और आस्थाओं भी निश्चित तौर पर। संतोष दास जी, क्या बीजेपी इस तरीके के मामलों को लेकर संवेदनाओं का लाभ लेना चाहती है कि भाई राम के नाम पे कुछ वोट बैंक हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए, हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए बार बार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं क्या? जबकि मुद्दे कई हैं, उसके बावजूद बीजेपी इन मुद्दों को चुनती है। नहीं, देखिए, हमारे लिए प्रभु श्री राम कोई मुद्दा नहीं, प्रभु श्री राम हमारी आत्मा में शामिल हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुले रूप से स्वीकार करती है कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु कोई दो राय है भी नहीं। हमारी पार्टी ने लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के साथ राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद हुए, और न केवल राम मंदिर के आंदोलन में शहीद हुए, बल्कि उस आंदोलन को एक पूरे राष्ट्र का आंदोलन हमने बनाया, और इसके आम राम की आस्था से आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया, जिसका कारण यह हुआ कि अंत में अयोध्या के मामले में फैसला आया और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 500 सालों के बाद वहां पर बन सका। एक अथक परिश्रम, एक लंबी यात्रा, एक लंबा संघर्ष रहा है, और राम से जो जुड़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी केवल राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राम तो सबके हैं, राम तो पूरे देश के हैं, राम तो जन जन के हैं, तो उसमें कांग्रेस क्यों पीछे रहती है? हमारा तो सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस क्यों नहीं आगे आती है भाई? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या आप लोग आस्था रखते हैं लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं कर पाते, उसको बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, दूसरे वोट बैंक नाराज हो जाएंगे, ऐसा सोच के चलती है क्या कांग्रेस? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, वोट बैंक ठीक है। हाँ, दुबे जी से लेते हैं, दुबे जी दे रहे हैं जवाब। ठीक है संतोष जी। जी मोहन जी, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, हम सबके भांचा राम हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अनिल द्विवेदी जी ने जो कहा, और पुरंदर मिश्रा जी को अपनी सरकार से पूछना चाहिए, और भाजपा के प्रत्येक छत्तीसगढ़ के नेता को अपने सरकार से पूछना चाहिए कि आज जब पूरा छत्तीसगढ़ राम नवमी का पर्व मना रहा है, तो उनको एक दिन पहले अवकाश देने की क्या जरूरत पड़ी, और उस अवकाश को भी घोषित करने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, और भाजपा का
जो भगवान राम के प्रति उनके ना आस्था है, सिर्फ राजनीतिकरण करना है, उसका प्रमाण, दस्तावेजी प्रमाण छत्तीसगढ़ में है। आज छत्तीसगढ़ के साथ शासकीय कर्मचारी हो, वो दिन भर अपने कार्य करते रहे, उसको अवकाश आज दे देते तो आज सब बना लेते। और बार बार कांग्रेस पे दोषारोपण करने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो भाजपा छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करी, भगवान राम के जो वन, जहां जहां वन में विचलित किए थे, उनके एक स्थान को चिन्हांकित नहीं कर सके थे। किस प्रकार से कौशल्या माता के धाम पर भी भाजपा के लोग प्रश्न उठाते थे। और ऐसी स्थिति में मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा को भगवान राम पे राजनीति नहीं करना चाहिए और भाजपा को किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जिस प्रकार से पुरंदर मिश्रा जी ने आज बड़ी हास्यास्पद दुर्भाग्यजनक ढंग से रामनवमी के पर्व में राजनीति करने का काम किया है, उनको तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। और संतोष दास जी, कांग्रेस का जो कहना है ये भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे समय में जबकि बाकी देश से अलग छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए भी यहाँ के नेताओं ने भी भगवान राम को न केवल स्वीकारा, सामने दिखाया, बड़े बड़े आयोजन किए, योजनाएं बनाई, उसके बावजूद उनको ही आप लोग टारगेट करते हैं, जबकि यहाँ तो कम से कम नहीं होना चाहिए। बाकी प्रदेशों में जो हुआ, यहाँ की कांग्रेस को आप लोग बार बार क्यों कोसते हैं? देखिए, कांग्रेस की नीयत सही नहीं है। देखिए क्या है, जहां तक ये अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, जो राम परिपथ का जो मामला है, वनगमन परिपथ का, वो देखिए, वो उसकी कार्ययोजना हमारे भाजपा सरकार में बनी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार। अरे भाजपा सरकार में 15 साल रहने के बाद बनाने के हिसाब नहीं कर सके थे, क्या सिर्फ श्रेय लेने की बात करते हो? नहीं, बेतुकी बातें करने, भगवान राम को चिन्हांकित नहीं कर सके थे, कांग्रेस ने चिन्हांकित किया, कांग्रेस ने रेखांकित किया, कांग्रेस ने विश्व मानचित्र पर वहां राम मंदिर को आगे स्थापित किया। लेकिन इनकी जो आपको सिर्फ भगवान राम के नाम पे राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर सके थे। जो छुट्टी देने में भाजपा के बारे में बात करते हो, तो छुट्टी देने में अपनी राजनीति करते हो, दर्शन के लिए तो क्या बात करेंगे? हमारे रायपुर शहर में, रायपुर से के अलग अलग भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने प्रत्येक राम मंडलियों को, रामायण समितियों को पैसा देने का काम करी थी। आप लोगों तो चिन्ह नहीं सक रहे हो, पहचान नहीं सक रहे हो। ये केवल राम परिपथ वन गमन की बात करके नौटंकी, भाजपा सिर्फ राम के नाम पे नौटंकी करती है, हास्यास्पद स्थिति है। माननीय विधायक जी ने, पुरंदर मिश्रा जी ने जो बातें कही, देखिए, उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास, दुर्भाग्य पुरंदर मिश्रा के लिए, भाजपा के लिए दुर्भाग्य है ये। ठीक है, कांग्रेस के लोग भी राम के शरण में जाए। देखिए, पिछले बार उन्होंने यदि अच्छा काम नहीं किया, तभी तो हम सरकार में वापस आ गए, नहीं तो इनकी सरकार तो अभी रहती अगर ये अच्छा काम किए रहते तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है कि राम के शरण में जाएं तो उनका भला होगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी प्रकार से कोई राजनीति आपत्तिजनक नहीं है। राम की शरण में तो है ना दुबे जी, आप लोग भी, अगर किसी ने बोल दिया कि राम की शरण में जाए तो गलत क्या है? राम के शरण में भारत देश का प्रत्येक नागरिक है और भगवान राम को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बराबर पूजते हैं। लेकिन भाजपा के लोग बार बार उसमें दुआ भेद कर करके वर्गों में बांटने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के पर्व को सभी लोग मनाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी स्वागत करते हैं उस पर्व का। अब ऐसी स्थिति में भाजपा को और पुरंदर मिश्रा जी को विशेषकर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए रामायण में एक चौपाई है भाजपाइयों के लिए, पिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा पिन सुलभ न सोई। ये भाजपा को इस बात को आत्मसात करना चाहिए, सुक्ति को पढ़ना चाहिए, पठन करना चाहिए। कांग्रेस ने तो प्रत्येक रामायण मंडलियों को ग्राम पंचायत स्तर पर राशि दे करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया था, रामायण महोत्सव मनाने का काम किया था। 2 साल में भाजपा के लोग बता दे भगवान राम के लिए क्या किए हैं। अरे ये वही सरकार है जो एक वर्ष अयोध्या मंदिर की स्थापना के बाद ये वार्षिक जो 1 साल का जो उत्साह था उसको मनाने में भी वंचित रही थी। ये क्या बात करेंगे भगवान राम के? चलिए, हम उस पर आएंगे, लेकिन एक अनिल जी की भी टिप्पणी लेते हैं। अनिल जी, अब क्या ये सियासत जो है राम मंदिर के साथ तो खत्म हो जानी चाहिए? वो भी अभी भी कुछ छोटे मोटे मामलों को लेकर बार बार सुनाई देती है।
क्या राम अभी भी सियासत में एक बड़े केंद्र बिंदु हैं, क्या आपको मानना है? हमेशा रहेंगे। युगों युगों से भगवान राम राजनीति में भी मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने तो वनवास, उन्होंने तो राजनीति में सबसे बड़ा संदेश दिया नहीं, लेकिन ये मुद्दा जो कि बन जाते हैं हर बार, अब मंदिर तो बन गया, ये अब बनता इसके रहेगा। बाद देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, निश्चित तौर पर एक दूसरे पर घेराव और अटैक तो होते रहेंगे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने पहली बार इस तरह का बयान दिया नहीं है। वे और भी मुद्दों पर कांग्रेस को, धार्मिक मुद्दों पर खास तौर पर घेरते रहे। शायद वो फायर ब्रांड नेता बनना चाहते हैं, हिंदुत्व के तौर पर उभरना चाहते हैं। और जिस तरह हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो बहुत बड़े यहाँ के धर्म पीठस्व एक तरह से हैं। अब उन्होंने कई मंदिर बनाए हैं, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनाया, अभी वो किसी एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं 150 करोड़ की लागत से। तो निश्चित तौर पर भगवान राम उनका धार्मिक एक नेता हैं और कहीं ना कहीं वे धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए। और चूंकि अब तो विधायक बन गए हैं, वो उनको जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिला और वो विधायक भी बन गए हैं। लेकिन पुरंदर मिश्रा जी को समझना होगा, उन्होंने, याद होगा आपको, उन्होंने एक पुरंदर सेना का भी गठन किया है धर्मांतरण के खिलाफ। वो क्यों किया? वो ये जानते हैं कि धर्म एक ऐसा विषय है जो जनता के हृदय तक पहुंचता है। और जब भी आप भगवान राम को लेकर के या धार्मिक आस्थाओं को लेकर बयान देते हैं तो आपकी जनता के दिल में एक जगह बनती चली जाती है। ये पुरंदर मिश्रा जानते हैं इस बात को, इसलिए वो एक तीर से कई निशान करते हैं। वो बयान देते हैं तो कांग्रेस उन पर अटैक करती है तो फिर वो कांग्रेस को उनको घेरने का मौका मिलता है। बहरहाल, जो दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक तो भैया जनता तय करती है, किसका क्या विवेक है और किस विवेक के तहत वो धर्म को आगे कर रहे हैं या धर्म का सम्मान कर रहे हैं, जनता इस विवेक को जानती है। इसलिए राजनीतिक दलों का विवेक उसके आगे फीका है। तो जनता का विवेक सबसे अच्छा है और वो ये जानती है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे आराध्य का सम्मान कर रहा है, उसी आधार पर वो फैसले करती है। और पिछले कई लोकसभा चुनाव के परिणाम और विधानसभा चुनाव के परिणाम आप देख लीजिए, ये मूड सामने आया है कि जनता आप चाहती क्या है। जनता, आप धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता के आधार पर आपने 50 साल तक जनता को बांट के रखा, उनको कहीं ना कहीं आपने मुद्दे देते रहे। अब एक नया मुद्दा हिंदुत्व का उभार भी आया है, यह भी एक दौर चल रहा है। केंद्र में 14 साल 15 साल से चल रहा है और यहां पर आप देखिए, यहां पर भी 15-16 साल तो बीजेपी की सरकार रही। तो एक धर्म एक मुद्दा बन रहा है और उस धर्म के आधार पर एक नई जनजागृति आ रही है, खास करके हिंदुओं में। तो निश्चित तौर पर देश की जो धर्मनिरपेक्ष एक आत्मा है उसका तो पूरा सम्मान है, लेकिन ये जो हिंदुत्व की लहर है, ये कांग्रेस के साथ साथ और राजनीतिक दलों को भी विचार करने की जरूरत है कि वो किस राह पर चलें जिससे यह बीजेपी के साथ साथ उनके साथ भी खड़े। चलिए, तो ये राम नाम की महिमा है और ये सियासत में भी दिखाई दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि करीब भगवान राम को तो कम से कम राजनीतिक दल छोड़ दें, पर सियासत शायद उनको छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए इस तरीके के बयान आते हैं। चर्चा काफ़ी हो चुकी है, समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। संतोष दास जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।